जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक तूफ़ान बरपा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बरपा है, कि जिसका जो दिल में आ रहा है वो लिख रहा है। जैसा कि दरियाए रावी के पुल से एक पुलिस एहलकार ने एक रक्षे को रोका और उसमें से जो प्लास्टिक बैग में से मेंढक मिले और उस मेंढकों को पकड़ने के बाद उन दोनों जो लड़के थे, असल हक़ाइक़ कुछ और थे, लेकिन हर शख्स ने इनको अपनी राय और अपनी खुद साख्ता राय से लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। अपने तरीक़ाकार से, अपने हाथों से, मतलब क्या होता है कि अपने हाथ से ख़बर को टाइप किया और उसके बाद वायरल कर दी, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल इसके हक़ाइक़ ऐसे नहीं थे। ये जो मेंढक वहाँ से पकड़े गए थे, उनकी ये सच्चाई हरगिज़ नहीं थी कि लाहौरियों को तनकीद का निशाना बनाया जाए। कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि शायद माजी में लाहौरियों ने खाने में घोड़े और गधे का गोश्त इस्तेमाल किया है, तो अब शायद लाहौरिये बर्गर्स में या किसी दूसरी चीज़ों में मेंढक का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। या मैंने ये भी पढ़ा है, किसी एक पोस्ट में कहा गया है कि ये मेंढक का गोश्त जो है वो वाइट मीट में आता है, इसलिए लाहौरिये इस्तेमाल करते हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हक़ाइक़ बिल्कुल जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ बिल्कुल इसके मुनाफी हैं और आपको बताते चलते हैं। आज आए आपको हक़ाइक़ बताते हैं इस ख़बर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की। एंड उस वक्त भी मैं मौजूद था जब ये इस रक्षे को रोका गया, इसको पकड़ा गया। मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरी पुलिस से बात हुई, वहाँ पर लाइफ स्टॉक के लोग आए, वहाँ पर मुतलका थाने के जो एहलकार थे वो पहुँचे, जो ड्यूटी अफसर थे वो आए। सब ने इसको देखा और परखने के बाद ही जो फ़ैसला किया गया वो आपको फ़ैसला भी दिखाते हैं, क्योंकि ऐसी कतई कोई बात नहीं। आए आज अब हम आपको इसके असल हक़ाइक़ बताते हैं कि वाक़या असल में हुआ क्या था। अज़हर मसीह और प्रिंस मसीह, अज़हर मसीह और प्रिंस मसीह दो सगे भाई हैं जो बरकत टाउन शदारा के रिहायशी हैं। इस बस्ती में 8 से 10 मसीह लोगों के और भी घर हैं, जिनका बिज़नेस ये है कि ये मेंढक पकड़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और हॉस्पिटल्स में जो बच्चे प्रैक्टिकल के लिए मेंढक मंगवाते हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। इनका ये बिज़नेस है। इनकी गवाही भी आ गई वहाँ पर, चूँकि जब पकड़ा गया तो इनके मोहल्लेदार वहाँ पर पहुँचे जो इनको बचपन से वहाँ पर देख रहे हैं और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो देखते आ रहे हैं। उन्होंने भी पुलिस स्टेशन, थाना और पुलिस एहलकारों को उस वक्त बयान हल्फी लिख के दिया कि इनका ये बिज़नेस है, ये काम करते हैं। आइए अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिस पुलिस एहलकार ने इनको दरियाए रावी पुलिस चेक पोस्ट पर रोका था। आइए उनकी बात सुनते हैं। उन्होंने सारा माजरा बयान किया, उनकी बात सुने और ख़ुद फिर फैसला करें। जी सर, वो जब मैंने चेक किया तोड़ा खोल के तो उसमें मेंढक थे, तो मैंने ये कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेडिकल कॉलेज वाले इस्तेमाल करते हैं, जो लड़के डॉक्टर बनते हैं ना, ये उन पर प्रैक्टिस करते हैं। ये हम उर्दू बाज़ार साइंस मार्केट वहाँ पे जाके देते हैं। वो आगे से बच्चे वहाँ पे लेके जाते हैं या कॉलेजों में जाते हैं। वो जितना ऑर्डर होता है वो पूरे पंजाब में ये देते हैं। जी, फिर आपने क्या किया मेंढक? फिर मैंने वो अपने अफसरान बाला को नोट्स में दिया। मैंने कहा जी इससे मैंने रक्षा पकड़ा, उसमें मेंढक पकड़े हुए हैं, जिंदा है मेंढक, तो ये कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री में लेके जा रहे हैं। तो सर आप इनके ऊपर जो कौन अफसरान आए? हमारे सिटी डीएसपी साहब आए, डीएसपी डॉल्फिन वो इधर आए। इसके अलावा थाना थे एएसआई साहब थे थाने शदारा टाउन से, वो आए थे इधर। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर 2 थे आए। एक शिवपुरा रेंज का था मलिक जुनेद अज़हर साहब, और इसके अलावा एक इधर थे शदारा के, वो आए थे इधर। वो कह रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं बनती। अगर ये मुर्दा होते तो ये इनको कार्रवाई बनती थी, या ये बड़े जानवर होते, मगरमच्छ होते या सांप होते तो इनके कार्रवाई होती थी। क्योंकि ये मेडिकल के लिए लेके जाते हैं, हमारे बच्चे वो पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इनके कोई कानूनी है कि इनको खिलाफ को कार्रवाई की जाए। फिर मेंढक का क्या किया आपने? मेंढक सर मैंने वो सारे के सारे दरियाए रावी में फेंकवा दिए थे, तो उनको उनके तहरीरी बयान लेकर उनको फिर छोड़ दिया। जी बिल्कुल। उसके बाद हम पहुँचे
लाहौर आबकारी रोड उर्दू बाज़ार साइंस मार्केट में, वहाँ पर हमारी बात हुई कुछ लोगों से। वहाँ आसफ सईद साहब की भी दुकान है, इसी तरह बायोलॉजी का काम करने वाले और बस बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर ये काम करते हैं। उनका ये कहना है कि ये अरसा दराज से ये बिज़नेस चल रहा है कि मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो उनके कॉलेज के जो भी मुतलका लोग हैं वो सप्लाई के लिए कहा जाता है और मेंढक पकड़ के एक मखसूस कीमत पे उनको दिए जाते हैं। ये ज़रूरी है बच्चों के लिए और बिल्कुल मेंढक को किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। जैसा कि अभी आपने पुलिस एहलकार की बात सुनी, अब बात आप सुने कि मैं जब पहुंचा आबकारी रोड साइंस मार्केट में, वहाँ पर मेरी बात हुई। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं कि जानिए कि इन्होंने क्या कहा। जी, जो ये बेच के जाते हैं हमें, फिर हम उसको कस्टमर को 200 तक 180 तक बेचते हैं और इसके ऊपर स्टडी करवाते हैं। मेडिकल उन्होंने पढ़ना होता है तो ये लाजमी जुज़्व है। और इसी तरह ही अक्सर में इसको केचुआ बोलते हैं और कॉकरोच है और वो भी लाजमी है। वो ये चीज़ें मेडिकली पढ़ाई। कौन कौन सी जिंदा जानवर जो हैं यहाँ पर बिकते हैं? जिंदा जानवर मेंढक के अलावा मेंढक ही है और तो कोई नहीं है। और ये जो अगर किसी ने डिसेक्शन करवानी है तो वो रैबिट है, वो भी जिंदा है, लेकिन वो फिर डेड करके तो वो इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, उनके फिर हड्डियाँ निकालते हैं जिसको स्केलेटन बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड एंड डिसआर्टिकुलेटेड। वो स्केलेटन फिर उनके ऊपर बोन्स के ऊपर पढ़ाया जाता है, रिसर्च होती है उनके ऊपर। उसके बाद चूँकि वहाँ पर अफसरान मौजूद थे मौके पर, लाइफ स्टॉक के लोग, उनका ये भी कहना था कि ये नॉन रेप्टाइल्स में आते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और इस बात की सच्चाई अब सामने आ चुकी है कि ये मेंढक जो हैं किसी बुरी नीयत से या किसी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नहीं मंगवाए गए थे, बल्कि ये मेंढक अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते तो इनका कोई फ़ायदा होता, ना कि लाहौरियों को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से अपनी खुद साख्ता राय दी जा रही है, जिस तरह लोग तूफ़ान बरपा है कि शायद मेंढक की मुख्तलिफ पोर्ट्रेट बनाकर मुख्तलिफ ख़बरें अपने हाथ से टाइप करके। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारा अपना शहर है, ये हमारा अपना मुल्क है, इसके माहौल को बेहतर रखना हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को क्या हम पूरा कर रहे हैं? गलत और बेबुनियाद ख़बरें खुद साख्ता राय के साथ बनाने के बाद चलाएं, जिससे लोगों की ज़हनियत ख़राब हो चुकी है। इसका ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें हमेशा के लिए। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।